पिछले दिनों एलन मस्क के एक बयान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। बयान ईवीएम को लेकर था। बयान था कि ईवीएम जो है, जो एलन मस्क है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया के महारथी कहे जाते हैं और उनकी तरफ से ऐसा बयान आना कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावनाएं हो सकती हैं। ईवीएम को लेकर हमेशा से देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई, ईवीएम को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। फिर चाहे हरियाणा के चुनाव की बात हो या फिर चाहे महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो या उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो, हमेशा जो है ईवीएम पर सवाल उठते आए हैं सरकार को लेकर। जब एलन मस्क की तरफ से ये बयान आया था कि सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी की संभावना है, तब जो है इस बयान जब एलन मस्क की तरफ से ये बयान निकल कर आया और तुरंत ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। लोग जो है तरह तरह के जो है सवाल खड़े कर रहे थे सरकार को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में जीत हासिल की थी पार्टी ने, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं हरियाणा चुनाव की बात करें या फिर हम जो है महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, तो और ऐसी चीजें सामने निकल कर आई थी कि बैटरी की परसेंटेज जिसमें ज्यादा है वो वहां देखिए भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है, जहां बैटरी के परसेंटेज कम हो गए वहां जो है हार मिली। ऐसी तमाम बातें आई थी ईवीएम को लेकर। जैसे एलन मस्क ने ये बयान दिया था उसके बाद से जो है पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई और उन्हीं एलन मस्क के एक एप्लीकेशन जिसका नाम ग्रोक है, उसने सोशल मीडिया पर इन दिनों जो है तहलका मचा के रख दिया। सोशल मीडिया की बात करें तो ज्यादातर जो एक्स है, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है ग्रोक ने तहलका मचा दिया, हंगामा मचा दिया। लोग जो है तरह तरीके के जो है सवाल पूछ रहे हैं और जिसका ग्रुप जो है बड़ी रोचक अंदाज में जवाब दे रहा है। और इसी सवाल जवाब के जो दौर चल रहा है, सवाल जवाब का जो सिलसिला जारी है एक्स पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो है मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी को लेकर, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर लोग जो आम जनता है तमाम तरीके के जो है सवाल ग्रोक से पूछ रही है और अलग अंदाज में जो है ग्रोक उनका जवाब दे रही है। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत गरमाया था प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर। अब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर भी जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक को बाकायदा अटैक करे। ग्रोक भी बड़े अनोखे अंदाज में जो है डिग्री को लेकर जवाब दे रहा है। क्या कुछ जवाब दिया वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जल्दी से एक बारी की प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर जो है जो मामला था वो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि उनकी जो डिग्री है 1978 के बैच में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बैचलर कंप्लीट की, ऐसी तमाम खबरें आ रही थी। लेकिन तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर 2016 में एक याचिकाकर्ता थे नीरज शर्मा, मतलब हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की थी आरटीआई में कि जो प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने जिस बैच में, जिस सन में अपनी डिग्री उन्होंने हासिल की, जिस सन में जिस बैच में उन्होंने पढ़ाई की, उसको जो है सार्वजनिक किया जाए, उसको दिखाया जाए। हालांकि सीआईसी के द्वारा इसको पास भी कर दिया गया था और वो जो बैच है उसके इंस्पेक्शन की जो है परमिशन भी मिल गई थी। लेकिन 2017 आते आते क्या हुआ, उस पर रोक लगा दी गई। ये मुद्दा जो है अब अचानक से हाईलाइट हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट में इसका जो है मामला चल रहा है। हाईकोर्ट के जो जस्टिस है सचिन दत्ता, उन्होंने इसके जो भी फैसला उसको सवाल कर रखा हुआ है। देखिए, डीयू की तरफ से जो वकील थे तुषार मेहता, उनकी तरफ से जो है दलीलें दी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री है वो कोर्ट में तो दिखा सकते हैं, कोर्ट में दिखाने के लिए जो है राजी हो गए थे। जो ड्यू है कोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखा सकता है, पर जो डिग्री है उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। और सार्वजनिक न करने के पीछे की वजह बताई थी कि जो निजता है, निजता पे सवाल खड़े किए जा रहे। किसी की भी निजता को जो है हम हार्म नहीं कर सकते, किसी का जो निजी मसला होता है उस पर जो है हम अंदर घुस के जो है जानकारी नहीं ले सकते। आपको बता दें कि आरटीआई में पहले से एक प्रावधान था 81A में, जिसमें ये प्रोविजन था कि किसी की निजता कोई भी जानकारी आरटीआई के थ्रू हम सरकार से या सरकार की जो भी पॉलिसी होती है उनसे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। आम जनता जो है अपनी अर्जी डाल सकती है। उसके थ्रू ऑनलाइन पोर्टल भी है आरटीआई का, जिससे जो है वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी। विद इन 1 मंथ या 20 से 22 दिन के अंदर जो है वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी, उस पर जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो जब ये याचिका डाली गई तो डीयू ने हवाला दिया निजता का। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मामले के बाद आरटीआई में एक बड़ा संशोधन किया गया और इसका नाम होता है डीपीडीपी एक्ट। इसका मतलब है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसको लाया जाता है और इसके लाने के बाद हालांकि जो आरटीआई है उसको पूरी तरीके से खोखला कर दिया जाता है। इस जो ये एक्ट आया इस पर फिर जो है कड़ा बवाल मचा। और आपको बता दें कि जो पहले से ही प्रोविजन आरटीआई में थे उसके बावजूद भी एक नया एक्ट लाया जाता है। अब ये सब क्यों लाया जाता है और ये सब तभी होता है जब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मसला जो है
पूरे पूरे अखबारों से लेकर सारे न्यूज चैनल में जो है तहलका मचा रहा होता है। उसी बीच जो है कानून में चेंजेस लाए जाते हैं और आरटीआई को जो है बदलने का काम किया जाता है। अब इसी मुद्दे को लेकर जो एलन मस्क की नई वेबसाइट है, नया जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर ग्रुप से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे एक यूजर है, वो क्या लिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं ग्रुप को टैग करके, क्या ये सत्य है कि डिग्री ना दिखानी पड़े, इसलिए जिस आरटीआई के तहत डिग्री मांगी गई थी उसे सरकार ने डीपीडीपी एक्ट लगाकर बदल दी है, और जो है ग्रुप को टैग किया। अब ग्रुप का क्या इस पे जवाब आता है, एक बार देखिए। हाँ, ये संभव है कि सरकार ने डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत आरटीआई एक्ट में संशोधन कर व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी है, जिससे पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से बचा जा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2017 से गोपनीयता का हवाला दे रही है और अब यह संशोधन उसकी स्थिति को मजबूत करता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह बदलाव सिर्फ डिग्री के लिए किया था या व्यापक डेटा संरक्षण के लिए। विवाद जारी है और कोर्ट में मामला अभी भी अनसुलझा हुआ है। ये देखिए रिप्लाई, ये जो है आंसर ग्रुप की तरफ से दिया गया। वहीं देखिए यहाँ पे एक दूसरे यूजर है, वो भी पीएम मोदी के एजुकेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल करते हुए ग्रुप को टैग कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपना, टेल मी ऑनेस्टली हु इज मोर एजुकेटेड, राहुल गांधी और मोदी। तो यहाँ पे ग्रुप जो है इसका जवाब देता है। जवाब में क्या लिखा जा रहा है, राहुल गांधी हैज अ डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड एंड एन एमफिल फ्रॉम कैम्ब्रिज, सॉलिड एकेडमिक क्रेडिट्स। मोदीज एजुकेशन इज मर्क्यूर, ही क्लेम अ बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, but there is been spectacles about the authenticity of those degrees. Gandhi's got a age of formal education. ये जवाब भी बहुत जो है टेढ़ा मेढ़ा ग्रुप ने दिया है। और बाकी देखिए और भी सवाल जो है पूछे गए, ऐसी कई और अलग सवाल हैं, उनके भी कई रोचक जवाब आए हैं, वो भी देखिए आप। एक यूजर है स्वाति दीक्षित, हेलो ग्रुप, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी है। इस पर भी जवाब देते हुए ग्रुप की तरफ से जो है जवाब दिया गया है। जवाब में क्या लिखा गया है, हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी, जिसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समक्ष को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत में 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। यह दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वही देखिए एक दूसरे यूजर हैं, आपसे एएपी, आपसे हेमंत माथुरिया लिख रहे हैं, पिछले 24 घंटों में ग्रोक ने गोदी मीडिया के दुष्प्रचार को नष्ट किया है, सावरकर के दुष्प्रचार को नष्ट किया है, पीएम मोदी के सर्वश्रेष्ठ दुष्प्रचार को नष्ट किया है, नरेंद्र मोदी के झूठे वादों को नष्ट किया है, भाजपा और गोदी मीडिया के खिलाफ हैशटैग ग्रोक क्या कमाल का हथियार है। वही देखिए यहाँ पे नागपुर को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। एक यूजर है भागवत राम, वो लिख रहे हैं, हेलो ग्रोक भैया, क्या आरएसएस ने अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा फहराने पर 3 लोगों पर केस कर उन्हें जेल भिजवा दिया था? यह कब की घटना है? कृपया तारीख और साल बताएं और उन तीनों युवकों के नाम भी बताएं। इस पर भी देखिए ग्रोक का आंसर आया है। जवाब में ग्रोक की तरफ से लिखा जा रहा है, हेलो, हाँ, आरएसएस ने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा फहराने के लिए 3 लोगों पर केस किया था, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई। यह घटना 26 जनवरी 2001 की है। तीनों के नाम बाबा मेड़े, रमेश कलम्बे और दिलीप चट्टानी है। ये जो है राष्ट्रीय प्रेमी युवा दल के सदस्य थे। बाद में 2013 में कोर्ट ने इन्हें सबूतों के अभाव से में जो है बरी कर दिया था। तो ये तो तमाम वो सवाल जवाब के सिलसिले थे जो ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। और ग्रोक जो है इस टाइम पर सोशल मीडिया एक्स पर तहलका मचाने में लगा हुआ, और ज्यादातर जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी सत्ता पर काबिज है, उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और बड़े ही अलग से ढंग में, अलग से रोचक ढंग में जो है ग्रोक इसके जवाब दे रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब क्या जो है प्रतिक्रिया आएगी, या फिर न्यूज चैनल अब इस मसले को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि छोटी छोटी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज होती है, सोशल मीडिया के जो रील्स होती है, उनको कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाने का काम करती है। लेकिन अभी तक इस एप्लीकेशन के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए मीडिया पर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं और मीडिया को भी
टैग किया जा रहा है। कई लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में इस एप्लीकेशन की कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो आड़े हाथ लिया गया है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया कौन है, जरा गोदी एंकर्स की तस्वीरें बताए ग्रोक, जरा गोदी मीडिया जो है उनके जो जर्नलिस्ट है उनकी लिस्ट बताए। तो ऐसे तमाम सवाल जो है ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन को लेकर? क्या आपने ये एप्लीकेशन अभी तक इस्तेमाल किया है या नहीं किया? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।